क्या बिहार में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? आखिर जन सुराज पार्टी के करीब 20 नेताओं को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर प्रशांत किशोर अपने ही नेताओं को रात भर क्यों तलाशते रहे? पीके ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर पुलिस ये नहीं बताएगी कि उनके नेता कहाँ हैं, तो उस पर अपहरण का मामला भी बन सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। पटना में जन सुराज पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। पार्टी के करीब 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर देर रात जक्कनपुर थाना पहुंचे और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर जन सुराज के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है, तो कानून के तहत कार्रवाई कीजिए। पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन बिना जानकारी दिए नेताओं को हिरासत में रखना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन थाने में इसलिए बैठे हैं कि बिहार की जनता को ये पता चले कि यहाँ की पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल है कि आज 16 लोगों को पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने 16 लोगों को डिटेन किया है। मैं अरेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई कागज पे हम लोग के पास प्रमाण नहीं है, और वो 16 लोग अलग अलग थानों में जाकर रखे गए। वो सारे लोगों का वेयर अबाउट्स पता नहीं है। पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो लोग कहाँ हैं। जक्कनपुर थाने में हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ से 2 लोग जो आज दोपहर में डिटेन किए गए, इसी थाने में 2-4 घंटे तक बैठा कर इन लोगों ने रखा और फिर यहाँ से उनको कहीं मूव किया है, शिफ्ट किया है। यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने ये अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ये नहीं बताया है कि किस कानून के तहत उनको यहाँ थाने में लाया गया था। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है, कोई ऊपर के लोग ने किया है, दूसरे पुलिस के यूनिट ने किया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि लोग थाने में यहाँ रखे गए थे 4 घंटा, अगर लोग पुलिस थाने में थे तो ये इस थाने की जिम्मेवारी है कि वो बताए कि वो लोग कहाँ हैं, किस अपराध में उनको अरेस्ट किया गया है, अगर अरेस्ट किया गया है तो, और अगर नहीं किया गया है तो उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन ले रहा है, ये पुलिस को बताना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीके के माने तो पार्टी के करीब 15 से 16 ऐसे नेता थे जिनके बारे में देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। उनके मुताबिक अगर किसी नेता ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए, अदालत में पेश कीजिए और कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। लेकिन अगर कोई अपराध नहीं हुआ है तो किसी को हिरासत में रखकर उसका पता तक न बताना पूरी तरह गलत है। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि अगर पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी नहीं देती तो ये मामला अपहरण जैसा माना जा सकता है और पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अब ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस की कार्रवाई और सरकार की मंशा पर भी कड़े सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये विवाद बिहार की राजनीति में और बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस इन गिरफ्तारियों को लेकर क्या आधिकारिक जानकारी देती है और जन सुराज पार्टी इस मुद्दे पर अपना अगला कदम क्या उठाती है।